हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं दो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की। फार्मा एपीआई आपका हो, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स का हो, अगेन द बिग थिंग इज क्या मौका बन रहा है। चलिए डिटेल में समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। प्राइस एक्शन के बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम्स को देखेंगे, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, ये रिस्क है, प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन की सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ब्रेन को ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए प्रैक्टिस की कितनी ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस ही डेटा पहुंचाएगा आपके ब्रेन तक, और वो ट्रेनिंग डेटा ब्रेन तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है वो। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ट्रेंड डेटा जिसके थ्रू, और साथ में मैं कहूँगा एक वेरीफाइड डेटा होता है, जब आप अपने ब्रेन तक उसको पहुंचाते हो, समझते हो, सीखते हो, तभी ब्रेन बूस्ट कर पाएगा डिसीजन लेने में और चीज़ों को समझ पाएगा। चलिए सीधे चलते हैं आगे, और एग्जांपल्स के साथ आज देखेंगे, कुछ और सीखने को मिलेगा। आज का जो हमारे पास पहला जो वीडियो आएगा वो वीनस रेमेडीज के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा स्टॉक, स्मॉल कैप कैटेगरी का, जो कि फार्मा सेक्टर में, फार्मा एपीआई, फार्मा प्रोडक्ट्स इस कंपनी में इधर ऑपरेट करता है। अगर आप देखोगे अभी की एक बहुत ही बढ़िया रैली इसने दी है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं वीनस रेमेडीज का चार्ट आपके सामने रखूंगा। देखिए, वीनस रेमेडीज, और आप देखना, समझने की कोशिश करना क्या कुछ यहाँ पे है। और मैं ये क्यों आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़, इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त करेक्शन आई थी, जो इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 630 के लेवल से ऑलमोस्ट 142 के लेवल तक लेके आया था। और पहले तो ज़बरदस्त रैली आई, फिर एक बड़ी करेक्शन आई। अब ध्यान देना, इस करेक्शन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप देखो, एक लोअर हाई बना और नीचे गिरा, और लोअर हाई बना और नीचे गिरा, और लोअर हाई बना, यहाँ तक ये गिर गया, गिरते गया। अब चीज़ें बदल गई, यहाँ पे क्या बन गया, ये हाई टूट गया, करेक्शन आई, एक रिवर्सल की लर्निंग है। अभी जो करेक्शन चल रही है वो और इम्पॉर्टेंट आने वाले टाइम के लिए। तो चलिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपका फॉल आपको देखने को मिलता है। देखिए, हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, मंथली, वीकली, डेली, यहाँ से चीज़ें निकाल के लेके आते हैं, ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप वॉलेटिलिटी वो सब एब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, हम क्या है, मोमेंटम लॉस्ट कर चुके हैं वीकली चार्ट में, मतलब हमें कोई एंट्री देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं अभी तक एंट्री लेने के लिए। हाँ, हमको अगर देखना है तो ये देखना है कि एंट्री हम कब ले सकते हैं, चीज़ें वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक है कि नहीं है। अब आप देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, ये क्या है, डाइवर्जेंस है। तो भाई आपको दिख गया डाइवर्जेंस है, आप क्या करोगे, इसको वॉच लिस्ट में, ये जॉइंट बनते ही आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। अपॉर्चुनिटी कब तैयार होगी, पहली अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, आपने कहा भाई बहुत ही बढ़िया, आगे ना मोमेंटम में। यह इतने टाइम तक हमने इस स्टॉक की तरफ खाली देखा, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, वॉच लिस्ट में ऐड किया और कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जब ये मोमेंटम है, देखिए सबसे बेहतरीन बात है, सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास मोमेंटम है तो आपकी डायरेक्शन में स्टॉक के जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी। अगेन, स्टॉक मार्केट डायनेमिक है, यहाँ जब भी कोई गारंटी की बात करता है ना, तो समझ जाइए गड़बड़ है। तो मतलब गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, अब क्या है, हमारे डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मान लो आपने यहाँ पे, ये सबसे पहला लेवल आता है, आपने एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ, अगली करेक्शन देखिए, अगली करेक्शन और बेहतरीन, जैसी ये रिजॉल्व होगी एक और अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, आपको कि मजा आ गया भाई। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे इन चीज़ों को। इसमें हमने डाइवर्जेंस सीखा, हमने देखा कैसे अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है। पहली अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, बिल्कुल साइकिल की स्टार्टिंग पे, यानी कि 200 रुपये के लेवल पे। ठीक है, तैयार होगी, कोई नहीं, रैली आई, इंजॉय किया आपने, फिर से करेक्शन आई, फिर से दोबारा पॉजिटिविटी आई, मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 250-60 जहाँ पे भी आपको मौका मिला, फिर से रैली आपको देखने को मिली। अब परसेंटेज टर्म में देखोगे मोमेंटम के बाद का, अगर मैं कहूँ जो हाई बना है वो डबल, शेयर डबल हुआ कि नहीं हुआ, देख लिया। चलिए, अब फिर से करेक्शन चल रहा है, फिर अगली अपॉर्चुनिटी की तैयारी करेंगे। चलिए, ये तो है वीनस रेमेडीज। एक और स्टॉक देखते हैं, अब हम देखेंगे इंडोको रेमेडीज। ये स्टॉक वीनस रेमेडीज के कंपैरिजन में बड़ा है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3700 करोड़ का है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू देख के आप फैन हो जाओगे, आपको कि बढ़िया है, कोई कमी नहीं है कि नहीं है। तो पॉजिटिव प्रॉफिट, इंडिको रेमेडीज, अगेन फार्मा एपीआई,
काम वही है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 80%, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया, सब चीज़ आपको बढ़िया लगेगा। अर्निंग पर शेयर बढ़िया, पी रेशियो भी देखिए 33 के आसपास, 407 का प्राइस और अर्निंग पर शेयर 12 के आसपास। चलिए अब इससे सीखते हैं वीनस रेमेडीज से। देखिए इंडोको क्या था हमारा, इंडिको। वीनस तो आपने देख लिया, अब इंडोको को देखना। इंडोको, इंडोको ठीक है, इंडिका नहीं है अभी, इंडोको। अब इसके बारे में अभी देखिए, अब आपको क्या कितनी बढ़िया सिचुएशन है। मैं ये चार्ट आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, मैं वीनस रेमेडीज के बारे में भी चर्चा करूंगा, इसके बारे में भी इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि काम वही है, करेक्शन वही है, नाम भी सिमिलरली है, रेमेडीज है ना। तो काम वही, नाम वही, सब चीज वही, तो कहानी अब इसको भी देखना। स्टार्ट हुआ ब्रेकआउट, पुल बैक, अब देख रहे हो कहानी, क्योंकि वो मैंने एग्जांपल आपको इसीलिए दिया क्योंकि ये तो बिल्कुल जड़ पे है। अब बात करेंगे यहाँ पे किस चीज की, ये देखिए, ये लोज को देखिए। अब आप धीरे धीरे बेस बना, प्राइस ने भी बेस बनाया। अब इन लोज को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आपको देखेगा मोमेंटम। अभी रिसेंटली देखो मोमेंटम दिखा, यहाँ जाके मूव स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट आई थिंक नवंबर के आसपास ये है, रैली आती, ब्रेकआउट, पुल बैक। अब ये नेक्स्ट लेवल चल रहा है। अब आपको क्या है, थोड़ा सा और जल्दी अगर इसको देखने को मिल जाता कितना बढ़िया रहता। इंडोको रेमेडी यानी कि इन लेवल्स पे 350 के लेवल पे देखने को मिल जाता कितना अच्छा था। अब ये नई लेग स्टार्ट हो रही है, देख रहे हो, नई लेग, न्यू लेग। अब मैं आपको कुछ रेफरेंस दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे, सीखोगे। ये कौन सा स्टॉक है, इंडोको रेमेडीज। अब जरा देखना, नवंबर 25 क्या प्राइस है, 350, बिल्कुल जड़ पे है कि नहीं है। लेकिन ये नवंबर 25 को आने से पहले हमारे पास एक और स्टॉक आया था जिसका नाम क्या था, वीनस रेमेडीज, नवंबर 9। देखिए ये इस तरीके से बहुत ही मतलब बेहतरीन, मार्केट में जब आप रेगुलरली प्राइस एक्शन को समझते हो और एनालिसिस करते हो और स्टॉक्स को देखते हो तो आपको एक नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के अनेक स्टॉक्स मिलते हैं जो उस तरीके का फॉर्मेशन बना रहे होते हैं। तो वीनस रेमेडीज ने आगे आगे गया, ये नवंबर 9 को आया, वो नवंबर 25 को आया। अभी क्या है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ पे, वो एक एक बढ़िया लेग, एक बढ़िया रैली दे चुका है। ये अभी जस्ट ज़्यादा नहीं, बस 50 पॉइंट ऊपर गया है, उसमें भी इन बिटवीन एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। तो आप देख रहे हो ये स्टॉक का नाम क्या, इंडोको रेमेडीज। तो हमने दो स्टॉक की चर्चा करी, इंडोको रेमेडीज जहाँ पॉजिटिविटी, एक मोमेंटम अभी स्टार्टिंग चल रही है, और एक वीनस रेमेडीज जो एक नेक्स्ट लेग पे पहुंच रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इन चीज़ों के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे। लेकिन मैं आपको जो होमवर्क देता हूँ ना, वो है प्रैक्टिस का। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर मैं कहूँ कि 100 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले अगर कोई स्टॉक्स है जिनको आप देखते हो, एनालाइज करते हो, तो ज़्यादा नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, मात्र 2000 है। ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, 2000 स्टॉक्स है, ठीक है, 2000 के आसपास है, इर्द गिर्द है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली माइंड ट्रेन होगा, माइंड ट्रेन होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि डे एंड पे, वीक एंड पे एटलीस्ट 100 स्टॉक, 200 स्टॉक्स भी जब आप देखते हो तो आप 4 टाइम फ्रेम देखते हो, 200 स्टॉक 4 टाइम फ्रेम, 800 चार्ट आप कवर कर लेते हो, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, समझो 800 चार्ट कवर कर लेते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत डाटा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे। और प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि माइंड को ट्रेन करना, सीधे सीधे आंसर है कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि माइंड को ट्रेन करना। माइंड को ट्रेन होगा तो वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे मदद करेगा हमारी, है ना। अगर माइंड को एक थर्ड पर्सन मान के चलो तो वो क्या करेगा, अगर आप उसको ट्रेन कर दोगे तो वो आपकी मदद करेगा, समझो इस पार्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। अभी रिसेंटली हमने एमएसीडी के बारे में चर्चा करी है, यहाँ पे M60 करेक्शन के बारे में चर्चा करी है, अलग अलग टाइम फ्रेम के रिलेशन के बारे में चर्चा करी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए यहाँ पे रेडी है। और रेगुलर वीडियोज के माध्यम से एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं। तो रेगुलर वीडियो जब आप देखते हो तो एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं। और वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।